दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार फौजी पे। तो भाई आज का जो अपना वीडियो है वो होने वाला है एसएसजीडी के पूरी तरह से उसी पे आधारित। ठीक है, एसएसजीडी में जो दो फोर्सेज है एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ, ठीक है, उसी के ऊपर अपना आज का वीडियो होने वाला है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, बहुत से लोग आप बोलते हो कि सर आप एसएसबी को बेस्ट बताते हो, सीआईएसएफ को बेस्ट नहीं बताते हो। तो आज का अपना वीडियो है कि सीआईएसएफ बेस्ट क्यों है और एसएसबी बेस्ट क्यों है। सीआईएसएफ के बारे में अच्छी बात है और एसएसबी के बारे में अच्छी बात है। दोनों फोर्सेस बहुत अच्छी है। हमेशा मैं बोलता हूँ किसी फोर्स की मैं बुराई नहीं करता हूँ, दोनों फोर्स बहुत अच्छी है। मैं खुद एसएसबी में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एसएसबी को अच्छी बता रहा हूँ। दोनों फोर्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इनकी खूबियों के बारे में बताऊंगा कि इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है। डिसाइड आपको करना है कि आपको जो अभी फॉर्म लगाना है। तो देखो ये वीडियो मैं अभी दोबारा क्यों लेके आ रहा हूँ। अभी फरवरी में आपकी एग्जाम होने वाला एसएसजीडी की 2025 वाली एग्जाम हो जाएगी। नवंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। वापस नवंबर में है शायद आपका फॉर्म, कैलेंडर जो जारी है उसमें देखा मैंने, नवंबर में आपके एसएसजीडी 2026 के फॉर्म भरे जाएंगे। तो भाई जो गलती आपने 24 में की, 25 में की और अभी भी आप पास नहीं हो, तो वो गलती आप 26 में 25 में वापस ना करो, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी ये गलती ना करें। पोस्ट प्रिफरेंस को कौन सी लगानी है, इसके लिए आज का वीडियो अपना होने वाला है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसबी और सीआईएसएफ के बारे में कि एसएसबी और सीआईएसएफ में क्या क्या चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनमें बहुत उनकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है, कि ये विशेषता एसएसबी की बहुत अच्छी है और ये विशेषता सीआईएसएफ की बहुत अच्छी है। उनके बारे में आज हम पूर्ण तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों का देखो आज का अपना कंपैरिजन होने वाला है एसएसबी और सीआईएसएफ का। तो बहुत से लोगों को जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता भी है, ठीक है। सबसे पहले अपना जो कंपैरिजन आता है वो आता है सबसे पहले ट्रेनिंग का, ठीक है, ट्रेनिंग। तो भाई ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग में आपको मैं ये बोलूंगा ज्यादा सोचने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग दोनों की लगभग सेम होती है, ठीक है। 44 वीक की ट्रेनिंग इसकी होती है और 44 वीक की ट्रेनिंग सीआईएसएफ की होती है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा अगर ट्रेनिंग के पर्पज से आपको देखना है तो सीआईएसएफ थोड़ी ज्यादा अच्छी है। सीआईएसएफ में आपको फैसिलिटी थोड़ी ज्यादा मिल जाएंगी। दूसरी बात ट्रेनिंग आपकी थोड़ी सी एसएसबी के मुकाबले नॉर्मल रहने वाली है। सीआईएसएफ में आपकी एक कमांडो ट्रेनिंग, ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग के नाम से दोबारा वापस 1-1.5 महीने का बैच होता है, वो चलता है। वो ट्रेनिंग में भी चल सकता है, आफ्टर ट्रेनिंग भी चल सकता है। एक आता है आपका जो वीआईपी ड्यूटी आप करते हो कई बार, ठीक है, एयरपोर्ट में जैसे आप ड्यूटी करते हो तो उसके लिए आपको जैसे आपको मतलब वीआईपी से कैसे बात करना है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, मान लो कोई महेंद्र सिंह धोनी आ रहा है, विराट कोहली वहां से गुजर रहा है, ठीक है, एयरपोर्ट से, तो आपको उसका सामान कैसे चेक करना है, कैसे उससे बात करनी है, आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। वो भी आपका कई बार बाद में भी होता है, ट्रेनिंग के बाद भी होता है, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग भी आपका हो सकता है। तो ये होगी दोनों ही ट्रेनिंग की बात। 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें आपका 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको 14 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिलता है। एसएसबी और सीएसएफ दोनों में 14 दिन का आपको छुट्टी मिलती है बीच में, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ये बोलते हैं कि सर ट्रेनिंग के टाइम पे अगर हमारी कोई एग्जाम आ जाती है तो हम छुट्टी कैसे ले। तो देखो भाई ट्रेनिंग के टाइम पे अगर एग्जाम आ जाए तो पहले तो आपकी एनओसी नहीं ले रखी होती है आपने, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी कैसे मिलती है देखो वो आज मैं आपको इसमें खुल के बताता हूँ, ठीक है। छुट्टी कैसे मिलती है देखो, अगर आपके घर पे कोई या तो आपकी सिस्टर, सगी सिस्टर या फिर आपका सगा भाई, उसकी शादी होनी चाहिए। दूसरी मेजर प्रॉब्लम कि आपके घर में भगवान करे ऐसा कुछ हो ना, आपके घर में कोई कैजुअलिटी अगर होती है तो आपको छुट्टी मिल सकती है। तीसरी बात, कभी भी छुट्टी लेनी हो, चाहे एग्जाम के लिए लेनी हो, किसी भी चीज के लिए ऐसी लेनी हो, तो कभी भी ये मत बोलना कि मेरे को एग्जाम के लिए छुट्टी चाहिए। भाई एग्जाम के लिए कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद अगर आप एनओसी वगैरह लेते हो तो आपको छुट्टी मिल जाती है एग्जाम के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो किसी से अपनी सिस्टर या ब्रदर की शादी वादी होती है उसके हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी, या फिर कोई अगर इमरजेंसी होती है, कोई कैजुअलिटी हो, या फिर कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है आपके परिवार में। परिवार आपका कौन है, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे। इनके अलावा कोई आपके परिवार में, दादा दादी भी बहुत मुश्किल से मानते हैं कि सर वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया, छुट्टी हो, नहीं, बहुत मुश्किल से मिलती है उसमें भी। या तो आपकी सिस्टर की या आपके भाई की शादी हो, या फिर आपका कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, या फिर कोई कैजुअल हो जाए, ठीक है, तो आपको छुट्टी मिलती है। तो जिनको छुट्टी लेनी होती है भाई, सिस्टर विस्टर की शादी वादी अगर कुछ होता है तो आप उस हिसाब से छुट्टी ले सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए वो इंस्टाग्राम आईडी अपने 7 स्टार फौजी नाम से, उस पर मेरे को मैसेज करो, वहां मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा पूरा। यहाँ खुल के मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। अदरवाइज आप मेरा व्हाट्सएप लिंक भी दे रखा है मेरे चैनल में, वहां भी आप जाकर देख सकते हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब आती है दूसरी, देखो ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग होती है, ठीक है,
भाई आज का अपना वीडियो बहुत बड़ा होगा, ये कम से कम 30-35 मिनट का वीडियो हो सकता है। पूरा वीडियो देखोगे ना, सारे डाउट क्लियर है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम A to Z पूरी बात करेंगे। तो ये पोस्टिंग होती है आपकी, तो देखो एसएसबी की जो बटा, एसएसबी कहाँ कहाँ पे है, देखो एसएसबी है, उधर से बात करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ बंगाल, बिहार, यूपी, JNK में आपकी होगी नहीं जाती, ये लगभग है आपके, ठीक है, जहां पे आपको ट्रेनिंग होती है, आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में मिल सकती है, सिक्किम मिल सकती है, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी। मोस्टली ये 5 स्टेट है जहां पे आपको एसएसबी की आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी। वहीं सीआईएसएफ की बात करता हूं, तो देखो सीआईएसएफ भी JNK में आपको नहीं भेजती है जाती। JNK में एसएसबी की भी है, लेकिन एसएसबी भी आफ्टर ट्रेनिंग नए रिक्रूट को सीआईएसएफ एसएसबी कोई भी JNK में नहीं भेजता है, ठीक है। बहुत मुश्किल से कोई ट्रेड व्रेड वाला चला जाए तो चला जाए, अदरवाइज भेजते नहीं है, कांस्टेबल को नहीं भेजते हैं, ठीक है। इसमें आपको देखो कहां पे मिल सकती है, जितने भी आपके बंदरगाह है, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, उधर जितने भी कोयला खदाने हैं आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, या जो कई कई जगह आपके होते हैं ये दिल्ली, कोलकाता, मतलब सीआईएसएफ तो लगभग आपके ऑल इंडिया आपको लगभग सब जगह मिल जाएगी, जहां पे मेट्रो वेट्रो चलती है वहां पे आपको सीआईएसएफ की पोस्टिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो मैं बात करता हूँ सैलरी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है सैलरी, ये है ट्रेनिंग टाइम। ट्रेनिंग में आपकी सैलरी क्या होने वाली है एसएसबी और सीआईएसएफ में। तो भाई ट्रेनिंग में जो अभी आप ये जो बैच देख रहा है, जो बैच खत्म हो रहा है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वो बैच अगर मान के चलो तो आपकी सैलरी ट्रेनिंग टाइम इन हैंड 32K से लेके 34K, 32,000 से 34,000 के बीच आपकी इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगी। सेम आपकी सीआईएसएफ में देखने को मिलेगी सैलरी। इन ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेनिंग टाइम की सैलरी बता रहा हूं। अगर आफ्टर ट्रेनिंग बात करूं, ट्रेनिंग के बाद एसएसबी और सीआईएसएफ की, इसमें भाई बहुत अंतर देखने को आपको मिलेगा। इसमें अंतर क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद आपकी अगर एसएसबी में अगर आप हो तो ये जैसे मान लो आपकी 32,000 सैलरी आ रही है, 3,000 रुपए टीपीटी जोड़ दो, ठीक है। 3 अलाउंस एसएसबी में है, एक है 7500, एक है आपका 12,500, एक है आपका 21,625। अब अरुणाचल में जाओगे तो वहां पे आपको इसमें 6,000 और देखने को मिल जाएगा, 21,625 प्लस ये, ठीक है। तो ये हो गई 32 और 3 35, 35 और 7.5 42,500। मिनिमम सैलरी तो रहेगी एसएसबी में आपकी 42,500 रुपए मिनिमम सैलरी। अगर यही सैलरी अगर आपकी 12,500 अगर आपको अलाउंस मिलता है तो 5,000 इसमें आप और बढ़ा दो तो आपकी 47,500 हो जाएगी सैलरी ट्रेनिंग के बाद। अगर आपको 21,625 प्लस 6,000 वैली अलाउंस मिलता है 27,000, ठीक है, तो इसमें आप 15,000 और जोड़ दो तो आपकी होगी 62,500। ये रियल है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे एसएसबी के जो ट्रेनिंग के बाद देखना 62,500 उनके अकाउंट में आएंगे सैलरी, ठीक है। बहुत सारे आपको मिलेंगे, देख लेना आप चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको अगर वैली अलाउंस मिलता है ये 21,625 प्लस आपका 6,000 की जगह बॉर्डर अलाउंस की जगह वैली अलाउंस अगर मिल जाता है तो आपकी ये सैलरी बनती है 62,500। वही सीआईएसएफ की बात करता हूं तो सेम अलाउंस है, सीआईएसएफ में है 7,500, 12,500 और 21,625, ठीक है। सेम अलाउंस सीआईएसएफ में है। अब देखो बात क्या आती है कि सीआईएसएफ की ये मान के चलो 5% बटालियन में 21,625 अलाउंस है, 10% में 12,500 है और आपकी 20-30% में 7,500 अलाउंस है। मतलब अलाउंस है सीआईएसएफ में भी, ठीक है, लेकिन बहुत कम बटालियन में है। तो आपको मोस्टली क्या मिलता है 32,000 से आपकी सैलरी लगभग 80% स्टूडेंट 80% क्या करेंगे, ऐसी जगह पे पोस्टिंग मिलती है उनको जहां उनकी सैलरी लगभग रहेगी 35 से 37,000। टीपीटी वीपीटी जुड़ेगी सिर्फ
ये वाली जगह आपको बहुत मुश्किल से मिलती है सीआईएसएफ में, मिलती है बहुतों को मिलेंगी, लेकिन मोस्टली आपकी सैलरी यही रहने वाली है ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, क्योंकि आपकी ऐसी जगह ही पोस्टिंग मिलती है एससीआईएसएफ में। तो ये होगी सैलरी की अपनी पूरी बात, ठीक है। देखो बोर्ड छोटा है और टॉपिक अपने पास ज्यादा है, और हर टॉपिक को हम पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा सीआईएसएफ बेस्ट क्यों है एसएसबी से। आज का टॉपिक अपना यही है मेन। चौथी आती है अपनी ड्यूटी। अब देखो आज एक सुबह, अभी सुबह एक भाई का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप भी दे रखा है मैंने, व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आया, तो उसने बोला सर आप बताते हो कि एसएसबी में 6 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है, और बोला मैं देख रहा हूं अभी दिल्ली में एसएसबी वाले ड्यूटी कर रहे हैं 12 घंटे की, ठीक है, और सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है आप बताते हो कि 8 घंटे की होती है, 8 से 10 घंटे, वो भी कई जगह 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो देखो उसी का रिप्लाई देता हूं मैं। भाई देखो क्या होता है, सीआईएसएफ और एसएसबी अलग अलग ड्यूटी करती है। एसएसबी की जैसे मान लो आप अरुणाचल में हो, सिक्किम में हो, तो वहां क्या होता है ना कि जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी में जितने बंदे हैं, जैसे मान लो 90 बंदे हैं तो स्ट्रेंथ है, मान लो सपोज करो आप 40 बंदे कंपनी में प्रेजेंट टाइम में एट ए टाइम वहां पे प्रेजेंट है, 40 बंदे, अब वहां पे ड्यूटी कितनी लगेगी, 5-10 बंदे ड्यूटी करेंगे, अदर जो रहेंगे वो ग्राउंड में रहेंगे, मेंटेनेंस में रहेंगे या फिर एलआरपी का मतलब बॉर्डर चेकिंग करने जाते हैं, जो ट्रैकिंग टाइप का होता है वो करने जाते हैं। तो भाई वहां पे जो ड्यूटी होती है वो होती है 4-4 घंटे, मतलब 2-2 घंटे की होती है, फिर 6 घंटे रेस्ट, ठीक है, पहाड़ी एरिया की बता रहा हूं मैं। तो वहां आपके 4 बंदे रहेंगे, पहले 2 घंटे एक बंदा ड्यूटी करेगा, फिर वो 6 घंटे रेस्ट करेगा, ठीक है, दूसरा बंदा करेगा 2 घंटे, फिर वो 6 घंटे रेस्ट करेगा, तीसरा करेगा 2 घंटे, फिर वो 6 घंटे रेस्ट करेगा, ठीक है, ऐसे आपकी ड्यूटी आती है वहां पे। तो आपकी वहां ड्यूटी एक दिन में कितनी आती है, एक दिन में आपकी ड्यूटी आती है वहां पे लगभग 8 घंटे। नीचे के एरिया में, पहाड़ी एरिया में आपकी ड्यूटी आती है एक दिन की लगभग, जैसे मान लो 2 घंटे आपने, 2 घंटे एक बंदे ने ड्यूटी की, ठीक है, फिर 6 घंटे वो रेस्ट करेगा, ठीक है। अभी 6 घंटे में 3 बंदे ड्यूटी करके जाएंगे, फिर 2 घंटे वो करेगा, फिर 6 घंटे वो करेगा, मतलब 8 घंटे हो, 8-8 16 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे करेगा, फिर 6 घंटे 3 बंदे करेंगे, 8 घंटे ये 8 है 8 है, एक दिन में पूरे दिन में 6 घंटे ड्यूटी टोटल। पहाड़ी एरिया में ये होता है। अगर आप गार्ड में नहीं हो तो आपकी कोई रूटीन है, ग्राउंड में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना होता है, वो आपको काम करना होता है। पहाड़ी एरिया में पढ़ने का टाइम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी टाइम होता है वहां पे। अब वो बोल रहा है 12 घंटे, अभी इसका बताता हूँ भाई 12 घंटे ड्यूटी कैसी होती है, मैं बताता हूँ। देखो 12 घंटे ड्यूटी क्या सीन होता है भाई, कि जैसे मान लो कहीं भी आउट ड्यूटी जाते हैं, कहीं इलेक्शन में जाते हैं, जैसे अब कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले में जाएंगे तो वहां 12 घंटे ड्यूटी लगती है। उस 12 घंटे ड्यूटी में कोई भी दुखी नहीं होता है। पहली बात तो ये दुखी क्यों नहीं होता है कि भाई वहां पे जाते हैं तो हमें मिलता है अलाउंस अलग से, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है ये, 625 रुपये पर डे मिलता है आपको। तो जहां पे आप 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, वहीं अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हो, बल्कि आप यूनिट से बाहर जाते हो, पूरी कंपनी जाती है, 90 की 90 पूरी स्ट्रेंथ रहती है वहां पे, अलग शहर में आपको घूमने का मिलता है। कई कई लोग तो अपने घर के नतीजा, जैसे हम राजस्थान के हैं, दिल्ली अगर हम ड्यूटी में आते हैं तो हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। दूसरी बात, वहां पे जैसे मान लो अफसर साथ अच्छा जाता है तो वो क्या करता है कि 1-2 दिन के लिए आपको घर पे छोड़ देता है फ्री में, मतलब कोई छुट्टी उट्टी नहीं करती, वैसे आउट पास टाइप का मिल जाता है। तो राजस्थान हरियाणा दिल्ली वाले घर घूम लेते हैं, पश्चिमी यूपी वाले घूम लेते हैं। अब कुंभ में जाएंगे तो वहां कोई नजदीक रहेगा, वो घूम लिया घर पे, तो उस ड्यूटी में भाई मजा आता है, ठीक है। 12 घंटे ड्यूटी वहां पे बिल्कुल 12 घंटे ड्यूटी होती है। आउट ड्यूटी में बताता हूँ आपको, 8 घंटे से कम ड्यूटी आपकी आउट ड्यूटी में कभी नहीं लगेगी। आउट ड्यूटी अगर रिलैक्सेशन कहीं भी जा रहे हो, 8 घंटे कम से कम करनी पड़ेगी। मोस्टली आपको 10 से 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। रियल है ये, होता है, लेकिन फिर भी सब लोग आउट ड्यूटी जाने के लिए विलिंग होते हैं। सब लोग चाहते हैं कि मैं भी आउट ड्यूटी जाऊं, मैं भी आउट ड्यूटी जाऊं। भाई पैसा मिलता है, घूमने को मिलता है, अलग अलग सिटी में जाने का मजा आता है। अभी हम देखो पहले हरियाणा थे, फिर महाराष्ट्र गए, अलग अलग जगह घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग नई नई जगह देखते हैं। ऐसे अगर आप घूमने जाओगे इतना खर्चा होता है ना, पूछो मत। अदरवाइज ऐसे अगर आप जाते हो महाराष्ट्र, कहीं भी आप घूमने जाते हो, वहां आप फोर्स पर्सन ऐसे जाते हो तो वहां आपसे हर चीज आपकी फ्री भी होती है। जैसे महाराष्ट्र हम गए तो वहां पे जितने भी मतलब देखने वाली जगह जहाँ पे टिकट करते हैं, वहां पे सब आपकी फ्री रहेंगी। सब आपको पहचानते हैं वहां पे कि ये हमारे फौजी भाई यहाँ ड्यूटी करें, कोई आपसे पैसे नहीं लेता है, ठीक है। आप दोगे तो भी नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ वहां 8-12 घंटे ड्यूटी बिल्कुल होती है। अब देखो सीआईएसएफ में ड्यूटी टर्न क्या होता है। सीआईएसएफ में भाई, सीआईएसएफ एक वो अगर देखा जाए तो एक सिविल फोर्स की तरह है, ठीक है।
अब सीएसएफ में आपकी एयरपोर्ट ड्यूटी होती है ना, वो आपकी 8-8 10-10 घंटे की होती है। दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं सर सीएसएफ बहुत अच्छी है ड्यूटी के मामले में, तो मैं बोलता हूँ कि सीएसएफ बिल्कुल जीरो है एसएसबी के सामने ड्यूटी के मामले में। कैसे है? आप बोलते हो सर, आप देखते हो यूट्यूब पे या फिर वैसे देखते हो सीएसएफ को, देखते हो मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, बहुत अच्छा लगता है आपको। कभी देखा आपने यूट्यूब पे या मतलब ऐसी फोटो में कि सीएसएफ वाला बंदा बैठा है कोयला खदान के बाहर, कोयला खदान है अंदर, उसके बाहर सीएसएफ वाला बंदा बैठा है? देखा है कभी? देखा कभी किसी पोर्ट पे, बंदरगाह पे, जहाँ पे आसपास इतना कोई नजर नहीं आ रहा, वहां पे सीएसएफ का बंदा बैठा है? यहाँ परमाणु रिएक्टर है, वहां सीएसएफ का बंदा बैठा है? वो नहीं देखा आपने? ड्यूटी बहुत हार्ड होती है भाई, ठीक है। बैठ की ड्यूटी होती है वो मानता हूँ इनकी लगभग वहां पे, लेकिन फिर भी लंबी लंबी ड्यूटी होती है। तो इस चीज में मैं एसएसबी को थोड़ा बेस्ट मानता हूँ सीएसएफ से। अदरवाइज जो भी आपकी जो है वो आप सोच के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा काम था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ड्यूटी के मामले में ये ड्यूटी होती है आपकी सीएसएफ और एसएसबी की, ठीक है। अब देखो सबसे पांचवा जो अपना पॉइंट आता है वो है अपना क्वार्टर, फैमिली क्वार्टर। तो भाई इसमें मैं यही बोलूंगा कि सीएसएफ सबसे बेस्ट है। फैमिली क्वार्टर आपको दिख नहीं रहा होगा इस बोर्ड में, बोर्ड थोड़ा ब्लैक हो गया ज्यादा, है सबसे बेस्ट है सीएसएफ फैमिली क्वार्टर के बारे में। 99% आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाएगा सीएसएफ में। एसएसबी में आपको 80% मिलेगा। एसएसबी में आपको लगभग हर जगह फैमिली क्वार्टर मिल जाएगा। जेएंडके में ऐसी जगह थोड़ा मुश्किल होता है, वहां तो सीएसएफ का भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सीएसएफ में आपको 99% क्वार्टर मिलेंगे, जहां आप जाओगे फैमिली लाइफ टाइम आप साथ रख सकते हो, ठीक है। माँ बाप, बीवी बच्चे सबको साथ रख सकते हो, अच्छे एजुकेशन दे सकते हो। इस चीज में मैं सीएसएफ को बहुत बेस्ट मानता हूँ। वहीं एसएसबी में आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा फैमिली क्वार्टर, बहुत जगह आपको मिलेंगे ही नहीं। दूसरी जगह ऐसी जगह मिलेंगे लगभग जहाँ एजुकेशन का बहुत ज्यादा अच्छा साधन नहीं होगा, मिलेंगे तो भी, ठीक है। इसलिए मैं एसएसबी को फैमिली क्वार्टर में थोड़ा सा सीएसएफ से अच्छा नहीं मानता। सीएसएफ को मैं फैमिली क्वार्टर के मामले में बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट मानता हूँ। सीएसएफ बहुत बेस्ट है फैमिली क्वार्टर के मामले में, ठीक है। तो ये हो गया अपना फैमिली क्वार्टर के बारे में बात होगी, ठीक है। अब छठवां जो अपना पॉइंट आता है वो आता है भाई लीव का, ठीक है। छुट्टियां कितनी है? तो भाई अपनी एसएसबी में होती है ईएल, वो होती है 60 दिन। सीएल वो होती है भाई 15 दिन। वही सीएसएफ में होती है भाई ईएल, वो होती है भाई 30 दिन। सीएल होती है वो होती है भाई आपकी 15 दिन। अब देखो भाई सीएसएफ में आपकी 30 दिन की छुट्टी होती है, ईएल 15 दिन की, सीएल होती है 45 दिन की टोटल आपकी छुट्टी होती है। ईसीएल छुट्टी में जो आपको होता है संडे वनडे मिला के आपकी 20-25 दिन बन जाती है, तो भी आप मान के चलो 50 से 55 छुट्टी आपकी लास्ट सीएसएफ में रहेगी आपकी। अदरवाइज अगर एसएसबी में हो तो 60 दिन की ईएल, 15 दिन की सीएल, 75 होगी। सीएल छुट्टी अगर संडे फंडे या जीएस मिलाओगे लगभग आपकी 20-25 दिन ही हो जाती है, तो लगभग आपकी 85 से 90 दिन की छुट्टी एसएसबी में बन जाती है। वहीं 50 से 55 दिन की छुट्टी आपकी सीएसएफ में बनती है। सीएसएफ में छुट्टी के मामले में सीएसएफ को बिल्कुल जीरो मानता हूँ। दूसरी बात, छुट्टी का भी सिस्टम चल रहा है, 100 दिन की छुट्टी, वो अलग अलग तरीके से उसमें समझा रखा है, उसका वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि उसमें हो सकता है सीएसएफ के लिए भी कुछ प्रावधान, तो सीएसएफ ले सकते हो आप। अदरवाइज छुट्टी देखो तो एसएसबी सीएसएफ से बेस्ट है। हाँ, सैलरी देखो बताता हूँ। ये छुट्टी इसमें 30 दिन की कम है, तो यहाँ पे आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है, लेकिन उस 1 महीने में आपका सिर्फ ये बेसिक पे आएगा, डी आएगा, उसके अदरवाइज आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। अलाउंस कुछ नहीं आता है, लेकिन सैलरी आपको 13 महीने की मिलती है, क्योंकि आपके 1 महीने की इसमें छुट्टी कम होती है। वो कम क्यों होती है? देखो सीएसएफ थोड़ी ड्यूटी हार्ड होती है, ड्यूटी ज्यादा होती है सीएसएफ की, उसके लिए आपको सीएसएफ में छुट्टी कम मिलती है। अभी बल्कि आपका प्रपोजल गया हुआ है, आपकी छुट्टियां लगभग समान होने वाली है, सीएसएफ में आपको बहुत ज्यादा छुट्टी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो देखो अपने मोस्टली अपने पॉइंट हो गए। इसके अलावा देखो बात करता हूँ मेडिकल सुविधा। तो भाई देखो मेडिकल सुविधा सीएसएफ एसएसबी दोनों का जो सीएपीएफ का जो कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड, दोनों में सेम रहता है, दोनों की सुविधाएं लगभग बराबर है, सब कुछ दोनों का सेम है। मेडिकल सुविधाओं के मामले में दोनों फोर्सेस बहुत अच्छी है, ठीक है। बल्कि मैं ये मानता हूँ आर्मी जितनी सुविधाएं अगर आप चाहते हो पैरामिलिट्री में, तो भाई बिल्कुल जीरो। आर्मी के मुकाबले आपको बिल्कुल पैरामिलिट्री में कोई सुविधा नहीं है। जो लोग बोलते हैं सीएसएफ एसएसबी जो कैंटीन कार्ड होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मेरे पास कैंटीन कार्ड वगैरह सब कुछ है, मैंने सबसे सामान खरीदा है, लेकिन कभी मैं अपनी एसएसबी कैंटीन से कभी सामान नहीं खरीदा। हमेशा मैं आर्मी कैंटीन से खरीदता हूँ। मेरे घर के पास में कैंटीन है, मेरे अंकल का कार्ड है, बहुत सारे दोस्त हैं,
उनके कार्ड से मैं सामान खरीदता हूँ हमेशा घर का कहीं का भी, क्योंकि देखो सीएपीएफ में जो आपको सुविधाएं दी गई ना वो भाई आर्मी के मुकाबले ना के बराबर है। चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज में आर्मी पैरामिलिट्री के मुकाबले मिलिट्री में ज्यादा सुविधाएं हैं, तो वो सबको पता है। मेडिकल सुविधा भी उनकी बहुत अच्छी है पैरामिलिट्री के मुकाबले, ठीक है। तो ये होगी अपनी मेडिकल सुविधा, ये होगी छुट्टी, फैमिली क्वार्टर, ड्यूटी, सैलरी, पोस्टिंग, ट्रेनिंग, ये सब चीजें अपनी होगी, ठीक है। पेंशन, तो भाई पेंशन बताता हूँ आपको, जो लोग पेंशन वेंशन के बारे में सोच रहे हैं, पैरामिलिट्री में अगर आप आ रहे हो ना तो ये सोच के आओ कि भाई पेंशन आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल ये सोच के आओ, चाहे वो सीएसएफ हो चाहे एसएसबी हो, पेंशन आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, इतनी पेंशन आपको मिलेगी कि ना के बराबर, जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जो सच बात है वो आपको, उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अब ये मत बोलना सरकार ये कर रही है वो कर रही है, भाई सरकार कुछ नहीं कर रही, ठीक है। जब आप डिपार्टमेंट में आओगे ना तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पेंशन की अगर सोच के आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, पेंशन वेंशन आपको कुछ नहीं मिलने वाली है, ठीक है। मेडिकल सुविधा बिल्कुल जीरो होती है आर्मी के मुकाबले, बहुत आपको चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। ट्रेनिंग का आपको मैंने बता दिया, पोस्टिंग का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सैलरी का आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अगर सैलरी देखो, अब देखो मैं बताता हूँ कि सीआईएसएफ कैसे बेस्ट है। देखो इसमें आपका ट्रेनिंग में सीआईएसएफ अच्छा, पोस्टिंग अगर आपको चाहते हो कि मैं पहाड़ों में ऐसे नहीं जाना चाहता जहाँ नेटवर्क हो, अच्छी जगह लोकेशन हो, उसके हिसाब से आपका सीआईएसएफ बेस्ट है। सैलरी के हिसाब से अगर वैसे देखा जाए तो एसएसबी बेस्ट है, सीआईएसएफ को मैं बेस्ट नहीं बताऊंगा इसमें। ड्यूटी के हिसाब से मैं एसएसबी को बेस्ट मानता हूँ, क्वार्टर के हिसाब से मैं सीआईएसएफ को बेस्ट मानता हूँ, छुट्टी के हिसाब से एसएसबी बेस्ट, सीआईएसएफ जीरो, मेडिकल सुविधा सब कुछ बराबर है। अब देखो जो बंदा सिटी से है, ठीक है, जो गांव से नहीं है, जिनका एकल परिवार है, छोटा परिवार है और अपने परिवार को लाइफ टाइम साथ रखना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी सुविधाएं शिक्षा और देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सीआईएसएफ बेस्ट है। इसलिए बोलता हूँ सीआईएसएफ नंबर 1 है। सीआईएसएफ की मेरिट इसलिए ज्यादा जाती है। अभी देखो मोस्टली 90% बच्चे जो आप वीडियो देख रहे हो वो भी ये सोचते होंगे सीआईएसएफ दूर से बहुत अच्छी दिखती है इन सब चीजों में, और रियल बात ये भी है अगर फैमिली अगर आप साथ रखना तो एसएसबी कहीं भी टिकती नहीं है सीआईएसएफ के आगे। अब दूसरा पहलू, जो लोग गांव से, जिनका घर परिवार बड़ा है और जो फैमिली उनके गांव में रहती है, वो कभी कभी घुमाने के लिए फैमिली साथ रखना चाहते हैं, कभी घर के नजदीक आ गया, कहीं अच्छी जगह ड्यूटी मिली जहाँ क्वार्टर है, वहां पे अगर आप फैमिली साथ रखते हो शायद 1 या 2 साल, 6 महीने, 2 महीने के लिए, तो उनके लिए भाई एसएसबी बेस्ट है। अब समझना कि देखो मेरे पास, आप ये वीडियो देखने के बाद फिर से आप मेरे पास पर्सनल कमेंट मैसेज करोगे तो आपको समझाता हूं मैं। आप बोलोगे सर आपके हिसाब से कौन सी फोर्स बेस्ट है। मेरे को बहुत से क्वेश्चन ये थे कि सर ठीक है आपने वीडियो बना दी हम सबको समझ, लेकिन ये बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी फोर्स सबसे बढ़िया है। तो देखो मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से कौन सी बढ़िया है। भाई मैं हूँ गाँव का, ठीक है, मैं अगर परमानेंट फैमिली साथ नहीं रखना चाहता, ठीक है। दूसरी बात, मेरे को पैसों की जरूरत है, इतना नहीं है कि भाई अगर आपसे ऐसा में तो पैसे कम मिलते हैं, दूसरी बात वहां पे खर्च हो जाते हैं। मेरे को फैमिली जैसे मान लो परमानेंट साथ नहीं रखनी, तो मेरे लिए सीआईएसएफ बेस्ट नहीं है, मेरे लिए एसएसबी बहुत बेस्ट है, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन अगर आप गांव से हो, आपको पैसे चाहिए अच्छा ना, घर पे आपको ज्यादा फैमिली, वहाँ पे फैमिली ज्यादा आपको रखनी है, तो आपके लिए एसएसबी बेस्ट है। अगर आप सिटी से हो, फैमिली साथ रखनी है, परमानेंट बच्चे साथ रखने हैं, माता पिता साथ रखने हैं, तो सीआईएसएफ आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, और कोई चॉइस करने की जरूरत नहीं है। एसएसबी, एसएसएफ और एनसीबी जो है वो तो अपने बहुत, इन सब से, ये सब उनके आगे कुछ नहीं है, वो तो अपने से दूर ही है बहुत तरीके से। तो इन दोनों का मैंने आपको बता दिया, ये सिस्टम इनमें है, सब कुछ मैंने समझा दिया आपको। अब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो आप अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में 7 स्टार फौजी में, वहां आपको अपना इंस्टा लिंक मिलेगा, इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा। दूसरा अपना व्हाट्सएप जो है ना मेरा पर्सनल, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। 7 स्टार फौजी के नाम से अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे अपने आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी बात आपकी होती है ना मेरे पास मैसेज करना, सबका मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।